हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे फ्रेंड। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो नेहा सिंह ब्लॉग में आप सभी को स्वागत है फ्रेंड। तो ये देखिए संडे का ब्लॉग है। तो टाइम अभी 9 बज रहा है क्योंकि खाना पीना बना लिए हैं फ्रेंड। और आज संडे था तो इसीलिए लेट को उठे थे। ऐसे तो सवेरे ही उठते हैं, ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ था, 5 बजा था, क्योंकि आज तो बहुत सारा काम रहता है, सब कुछ साफ़ उफ करना होता है। तो इसीलिए गेट उट भी आज साफ़ करते हैं, क्योंकि मेरा मकान जो है किराए जो नहीं है रूम रेंट पे, वो पूरा सामने ही पड़ता है सड़क का, इसलिए बहुत ज़्यादा धूल हो जाता है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसीलिए सुबह सुबह नहीं नहाए थे, क्योंकि ये सब भी करना होता और फिर लेटरिन बाथरूम भी सब साफ़ करना होता है। तो फिर ये रूम में 2 खिड़की था, इसको भी साफ़ करना है, और गेट भी इसमें 2 ठो था, तो भी साफ़ करना था। और अलमारी भी थोड़ा ठीक ठाक कर दिए थे, क्योंकि कतनों करिए तब पर भी 8 दिन में 1 दिन क्लीनिंग खोजता है। तो यहाँ पे सारे खिड़की दरवाजे को पूरी अच्छी तरह से पोंछ दिए। और ये देखिए यहाँ पे पटाला है, बोल रहा था नहा दो, हम अपने से नहा लें, तो बोले नहीं संडे आज हम खुद नहाएंगे। तो यहाँ पे पोछा लगा लेंगे इस रूम में, उसके बाद उसको नहा देंगे फ्रेंड। तो क्या होता है, सप्ताह में तो 7 दिन 6 दिन तो वो अपने नहा लेता है स्कूल जाने के टाइम में, हमसे नहवाता कहीं भी नहीं है कि तुम हमको रगड़ के नहाएगी। तो आज सोचे कि उसको हम खुद अपने हाथों से नहलाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे को साफ़ कर दिया। और ये बड़ा वाला नहा के चला आया था, क्योंकि वो खुद नहाता इतना अच्छा से नहाएगा ना, साबुन शैम्पू सब लगा लेता है, और ये साबुन लगाने में कतराता था। तो यहाँ पे देखिए पोछा ओछा लग गया, आगे में थोड़ा सा बचा है। और सारे कपड़ों को भी उठा लिए, बेडशीट वगैरह को, और बेडशीट भी इसमें बिछा देंगे। तो अभी टाइम 10 हो रहा है फ्रेंड। संडे को तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, और रोज़ रहता है सब स्कूल जाने का, ड्यूटी जाने का, तो टाइम पे सारा काम हो जाता है। पर संडे का तो पता नहीं आलस जैसा लगता है। जी कि उठे हैं आज भी 5 बजे से, 4:30 बजे उठते हैं, 4 बजे आज उठे 5 बजे, तो इतना लेट हो गया। और आपको पता आज हमको खाने में बज गया था 12-1 बज गया था। तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे सारा काम भी कर लिए। और सुबह सुबह जब नहाते हैं तो काम भी थोड़ा जल्दी जल्दी होता है। तो यहाँ पे सोचे थे ये गेट को भी पोंछ देंगे, क्योंकि बाथरूम वाला गेट भी है, तो वो भी थोड़ा सा गंदा हो गया था। और प्लाई जो रहता है, तो प्लाई भी पानी पड़ने के बाद फूलता है, तो भी पीछे से चटक रहा था। पर यहाँ भी पोंछ दिए। अब सारे कपड़े को भी धो लेंगे, क्योंकि कपड़ा भी बहुत सा ड्रेस व्रेस था, और ऐसे भी ठंड के मौसम में बहुत सा कपड़ा हो जाता है फिर। तो यहाँ पे जैकेट भी दोनों के धो लिए थे, और बड़ा वाला नहा खा लिया था, तो उसी को बोलते थोड़ा शूट कर दो। वैसे तो स्टैंड लगा के करते हैं, और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो भी देखिए यहाँ पे कर रहा है, पूरा हिला उला रहा है। और घर और लोग रहता है, वो सब गाड़ियों ले लिए, तो चादर हटा दिए। फिर यहाँ पे ये बेडशीट दे देंगे, और उसके बाद फिर किचन में भी साफ़ सफाई नहीं हुआ था, तो किचन भी आ गए पूछने के लिए, क्योंकि सोचते हैं नहीं पूछेंगे, पर बड़ा रूम भी है और गंदा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बार बार लोग आते जाते रहता है, तो इसी कारण। तो यहाँ पर भी तो फिर देखिए फ्रेंड यहाँ पे किचन का भी सारा काम हो गया था, और अब नीचे चले आए थे, तो इसको नहाए और शैम्पू वैम्पू लगा के नहाए। तो देखिए कैसे कैसे कर रहा है। और इसको रात को इतना फीवर था ना, कि कुछ कहने का ना, एकदम देह आग की तरह तप रहा था। और सुबह जब उठता है तो क्या बोलता है कि जानते हैं मम्मी को फोन आया, जानते हैं नानी, ये जो रजाई ओढ़ा दी थी और
नहीं रजाई नहीं, सॉरी कम्बल ओढ़ाती थी और क्या कहता है इनर पहना दी थी और जैकेट पहना दी थी। इसी की वजह से फीवर आ गया। तो यहाँ पे देखिए इसको पहना रहे हैं और ये पूरा रो रहा है, क्योंकि फुल कपड़ा में थोड़ा हो जाता है, हाफ कपड़ा पहनना पसंद करता है। और अभी गर्मी का मौसम, अभी पहनना के देखिए वहाँ पे लाया था, उसको हम नहीं पहना और रो रहा है कि खोल देंगे। और खोला तो नहीं था, बोले थे पीटेंगे। और यहाँ पर फिर इसको इनर पहना देंगे और इनर के बाद बोले कि टी शर्ट पहनेगा ना, इसके ऊपर दे देंगे। तो बोलता है नहीं, सिर्फ टी शर्ट ही पहनेंगे, हम 3 ठो पहनेंगे। और तबीयत भी इसका ख़राब हो गया था, क्योंकि बच्चे से इसको निमोनिया जो बोलते हैं वो था, सर्दी खांसी और हेलते मौसम और नहीं तो निकलते मौसम, वही तो हमें परेशानी करता है अभी। तो इसको सर्दी खांसी भी हो गया है। और यहाँ पे मान ये नहीं रहा था, तो ज़बरदस्ती इसको कपड़ा पहना रहे थे। तो यहाँ पे भी टी शर्ट इसको पहना दिए। और देखिए कैसे कैसे कर रहा है, पूरा अजीब सा। बोल रहा था वीडियो भी बना रही है, बोले नहीं, सिर्फ स्टैंड में लगा हुआ था, देखेगा तो बोलेगा भी। देखिए यहाँ पे इसको पहना दिए। तो पहनाने के बाद ये रोता हुआ चला गया। और उसके बाद हमको भी थोड़ा बाथरूम साफ़ करेंगे और फिर नहाएंगे। तो अभी 11:30 का टाइम हो रहा है। बाल झाड़ लिए थे, क्योंकि सूखा गीला कपड़ा से था, तो उसको फिर झाड़े थे तौलिया से और उसके बाद बाल झाड़ लिए थे। तो यहाँ पे सिंदूर करके फिर पूजा करने के लिए चले। तो यहाँ पे देखिए हो गया तो सारा काम। तो यहाँ पे पूजा करने के लिए चले आए थे, डेली का जो होता है। तो 12 बजने वाला था, इतना लेट हो गया, 1 घंटा लेट उठे, उसके कारण आज इतना लेट हो गया। तो फिर यहाँ पे वही आरती भगवान को दिखा रहे थे, धूपबत्ती भी ख़त्म हो गया है, बोलेंगे लाने के लिए फिर। तो यहाँ पे ऐसे एगो था, उसी से दिखा रहे थे। और क्या है कि जब नहीं था करने का तो नहीं था, और जब करिएगा, एक दिन नहीं करिएगा नहीं तो मन नहीं लगता है, कि अजीब सा लगता है नहीं करने के बाद। तो इसीलिए आज लेट हो गया था, तो लगा था कि छोड़ दें, भूख लग गया था, सवेरे जो खाने की आदत है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए पूजा वूजा करने के बाद फिर छत पे भी आए थे, पूजा किए थे। तो वो लोग नहीं था तो शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे चाय बनाए हैं नींबू का। टाइम भी 12:30 हो रहा था फ्रेंड। तो नींबू का चाय बनाए थे, काला नमक डाल के और जीरा मरीच डाल के, क्योंकि मेरा गला भी थोड़ा दुख रहा है पानी उनी पीने में, पता नहीं लगता है नांगन उंगन पानी पी लिए क्या। तो इसको भी सर्दी खांसी था, तो बोल रहा था कि रोज़ मम्मी हमको देना मरीच वाला चाय। तो हम इसको बोल रहे थे, और बड़ा वाला को चिढ़ा रहा था कि तुमको मम्मी नहीं दी। तो हम इसको बोले थे कि कल तुमको तुलसी जी का देंगे काढ़ा बना के। तो बोला नहीं, वो तो तीखा लगेगा, वो हम नहीं लेंगे। तो इसी तरह करते रहता है, बोलता है इतनी को हमको दे देना माँ कल है। तो इसको बोले ठीक है, मैं तो रोने लगता है। देखिए नींबू का चाय पी रहा है। उसके बाद फिर खाना खाने के लिए जाएंगे, क्योंकि भूख भी बहुत ज़ोरों शोरों से लग गया फिर। तो अभी 12 साढ़े 12 हो गया था। और फिर ये देखिए 3 बजे का लगभग टाइम है। खाना वाना खा के फिर सोने के लिए चले गए थे, और सो के उठे थे। और उसके बाद बाल भी झाड़े थे, तो दुकान से कुछ सामान मंगाए थे, वही सामान को रख रहे थे। तो अब देख सकते हैं कैसे उल्टा पुल्टा हो गया है। और ये ऊपर जो देख रहे हैं इसमें दूध है, क्योंकि बिल्ली तो नहीं आती है, पर चूहा इसमें बहुत मोटा मोटा है, बहुत परेशान करता है। तो इसीलिए इसमें रखते, नींबू उमू रखेंगे तो लेके भाग जाएगा।
तो यहाँ पे इसी थैला में जो एक्स्ट्रा सामान बचता है उसको बांध के रख देते हैं और बाकी सब डब्बा में कर के डाल दिए हैं। तो इसको भी छोड़ दिए, कितने अलमारी में है पर तब पर भी धूल उल जमिए जाता है। तो इसको भी सोचे कि थोड़ा सा साफ़ कर लें और दूध को भी गर्म कर देंगे, नहीं तो फट जाएगा। तो राशन का सामान जो मंगाया था वही था। और यहाँ पे देखिए तो कपड़ा लेके आए हैं कि सारे डब्बे का ऊपर ढक्कन सबका पोंछते हैं, क्योंकि ढक्कन ही ज़्यादा गंदा होता है तो दिखने लगता है। तो यहाँ पे वही ढक्कन सारे को पोंछ रहे हैं, सारे ढक्कन को पोंछ रहे थे। और बहुत सा डिब्बा जो जहाँ था कि खाली हो गया था तो उसको भी सोचे निकाल के पूरी तरह से उसको साबुन से मल देंगे और राशन का सामान जो मंगाए हैं उधर देंगे। तो दाल उल भी लाए थे तो उसका भी डब्बा धोए थे, तो अभी फटके तो नहीं हैं, उसको साफ़ नहीं किए हैं। तो सोच रहे हैं आए तो बहुत ज़्यादा काम, थक भी गए थे, तो अब मंडे को वो सारा काम करेंगे। और ये जो सूटर पहन रहा है आप लोग देख सकते हैं चैन वाला, ये आज गया था चैन लगवाने, क्योंकि इनका छुट्टी था। तब बोला मेरा चैन लगवा दीजिए, तो ही नाप रहा था कि होगा कि नहीं। तो ये बड़ा वाला का था और उसको अब छोटा हो गया है, तो 3 साल पहले ही लिए थे। तो देखिए वही यहाँ पे देख रहा था तो हो गया। अब यहाँ पर भी अभी टाइम लगभग 6-7 बज रहा है फ्रेंड। तो यहाँ पे बेडशीट उडशीट भी सोचे बिछा लेते हैं, और नहीं तो अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे झाड़ लिए थे। और कम्बल जो इतना बड़ा है ना कि वो कवर लगता है थोड़ा छोटा है कम्बल का, तो घुस जाता है, उसको कोना में पकड़ के फिर उसको ऊपर से अथी करना पड़ता है, तब तो ठीक रहता है। और नहीं तो फिर एक जगह संगड़ जाएगा, जमा हो जाता है। देखे थे मीशो पे ऑनलाइन में कि जो चारों कोना में रहता है दबा हुआ चिपका हुआ, तो हमको लगता है वो सब बेड के लिए है, दीवान पलंग उलंग वो सब गांव में जाएंगे तो इसीलिए नहीं मंगाते हैं कि गांव में तो रहते नहीं हैं, तो मंगा के क्या करेंगे। तो गद्दा पर जो फोड़ था, उतना मोटा गद्दा नहीं है, ये तोशक था तो उसी को बिछाते हैं। गद्दा तो बहुत मोटा होता तो उसमें वो चिपक जाएगा, इसीलिए उन्हें लिए हैं। तो यहाँ पे तकिया वकिया भी रख दी। और कम्बल देखिए वही हुआ है, पूरा एकदम सेंगर गया है। और बाल भी आजकल बहुत झड़ रहा है, पता नहीं ठंड के मौसम में क्या ही हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए यही कम्बल को फिर पूरी तरह से इसको कोना में सिर्फ घुसा देंगे और उसके बाद फिर इसको फैला देंगे। तो संडे का दिन था और दिन छोटा और काम बहुत ज़्यादा, तो इसी तरह बहुत परेशानी होता है फ्रेंड्स। और गर्मी के मौसम में तो दिन बहुत बड़ा करता है, तो इतना असर नहीं लगता है। 10-11 बजते बजते सारा काम हो जाएगा। और शाम को भी आपको 6 बजे तक तो दिखता है कि बिहान, मतलब अभी सवेरा ही है 7 बजे तक। और अभी तो 4:30 बजे ही 5 बजे बेर डूब जाता है। तो फ्रेंड्स आज का लिए बस इतना ही है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तो बताइएगा कैसा लगा ये आज का छोटा सा ब्लॉग। तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुते। बाय बाय।